गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स बाय विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड फॉर डिफरेंस between primary, secondary and tertiary alcohols। इस मेथड में एल्कोहल को सीरीज ऑफ रिएक्शन से पास आउट कराते हैं और डिफरेंट एल्कोहल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल तीनों के साथ सेम रिएक्शन सीक्वेंस लेते हैं। प्राइमरी एल्कोहल का प्रोडक्ट रेड कलर का बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल का ब्लू कलर का और टर्शियरी एल्कोहल कलरलेस। तो इस टेस्ट को RBC आसानी से इस तरह से हम इसके कलर को समझ सकते हैं। R प्राइमरी एल्कोहल रेड कलर, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर एंड टर्शियरी एल्कोहल कलरलेस। तो विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए सीरीज ऑफ रिएक्शन हम कराते हैं। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन कराते हैं HI का ट्रीटमेंट कराते हैं एल्कोहल से। देखिए, इस रिएक्शन में ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और इसके जगह पे क्या आ जाता है, I माइनस आ जाता है। OH माइनस रिप्लेस होता है और आता है क्या है, I माइनस। अब इस I माइनस के आने से RCH2I को AgNO2 के साथ सिल्वर नाइट्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं। सिल्वर नाइट्राइड के साथ ट्रीट कराने पर क्या बन रहा है, देखिए RCH2NO2 नाइट्रो एल्केन बन रहा है। तो देखिए, यहाँ डायरेक्ट अगर आप AgNO2 का रिएक्शन कराते और OH माइनस के जगह पे NO2 माइनस लाना चाहते तो रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं। OH माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप। OH माइनस इज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप होने के कारण ये इजीली रिप्लेस नहीं होगा और डायरेक्ट AgNO2 के साथ रिएक्शन कराने पे ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप कौन होते हैं, वीकेस्ट बेस। वीकेस्ट बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप आपको पता करना है तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग एसिड बनाइए। जैसे सपोज करिए OH ग्रुप है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, H2O। यहाँ देखिए, यहाँ लिविंग ग्रुप I है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड कौन होगा, HI। तो स्ट्रांग अगर एसिड होगा HI और H2O में, एसिड स्ट्रांग कौन है, H2O और HI में, ऑब्वियसली HI। तो स्ट्रांगर एसिड से जो बेस मिलेगा वो क्या होगा, वीकेस्ट बेस होगा। तो स्ट्रांगेस्ट एसिड से कॉरेस्पॉन्डिंग या कंजुगेट बेस जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, वीकेस्ट बेस। तो वीकेस्ट बेस बेटर लिविंग ग्रुप, वीकेस्ट बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ देखिए OH माइनस और I माइनस में लिविंग ग्रुप अच्छा कौन होगा, I माइनस होगा। तो इस रिएक्शन को डायरेक्ट AgNO2 के साथ ट्रीट करा के ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि OH माइनस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप एंड I माइनस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। तो देखिए, इस सीरीज में अब AgNO2 के साथ ट्रीट कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन मिलता है और इस नाइट्रो एल्केन को नाइट्रस एसिड HONO नाइट्रस एसिड से ट्रीट कराते हैं। तो देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका बनता है नाइट्रोलिक एसिड बनता है, नाइट्रोलिक एसिड। देखिए NOH, यहाँ एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो प्राइमरी एल्कोहल में क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल के HI से ट्रीट कराते हैं, ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और एल्किल आयोडाइड बनता है और इस एल्किल आयोडाइड को सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रो एल्केन बनाते हैं
और इस नाइट्रो एल्कोन को नाइट्रस एसिड से ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोलिक एसिड बनाता है। ये नाइट्रोलिक एसिड देखिए यहाँ एक H है, एसिडिक हाइड्रोजन है, KOH में ये डिजॉल्व हो जाएगा और रेड कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। तो प्राइमरी एल्कोहल रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है। सेकेंडरी में देखिए ये सेकेंडरी एल्कोहल है, पहले HI से ट्रीट करते हैं, एल्किल आयोडाइड बनता है, AgNO2 से ट्रीट करने पे नाइट्रो एल्केन। और यहाँ देखिए केवल एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे केवल एक हाइड्रोजन है और ये नाइट्रस एसिड से स्यूडो नाइट्राल बनाता है। इस NO के पास अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रह गया। नाइट्रस एसिड क्या करता है, H को रिप्लेस करके NO2 ग्रुप ला देता है। इसमें भी देखिए 2 H है, एक H को रिप्लेस किया NO आ गया और एक H है देखिए यहाँ नाइट्रोलिक एसिड। और सेकेंडरी एल्कोहल में एक ही H यहाँ है, इस OH को आपने रिप्लेस कराया HI से ट्रीट करा के और इस आयोडाइड को रिप्लेस किया AgNO2 से ट्रीट करा के, ये स्यूडो नाइट्राल बनाए। यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब ये KOH में डिजॉल्व नहीं होगा और ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है KOH के साथ। और टर्शियरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल, ये सेकेंडरी एल्कोहल और ये टर्शियरी एल्कोहल। तो टर्शियरी एल्कोहल को HI से ट्रीट करते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है, जिसको AgNO2 से ट्रीट करने पे नाइट्रो एल्केन बनता है। अब यहाँ देखिए कोई आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं होगा और KOH के साथ कोई भी कलर नहीं देता है। तो इस मेथड में सीरीज ऑफ रिएक्शन कराते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, एल्कोहल को HI से ट्रीट करते हैं और एल्कोहल के OH को रिप्लेस कर देते हैं। देखिए OH को रिप्लेस किया आपने किससे, आयोडीन से। अब ये बेटर लिविंग ग्रुप है, OH की अपेक्षा आयोडाइड क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। तो इस फर्स्ट रिएक्शन का बस इतना ही मतलब है कि OH इज ए पुअर लिविंग ग्रुप एंड आयोडाइड इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। और यहाँ AgNO2 से ट्रीट कराया आप तो क्या बनाया, नाइट्रो एल्केन। यहाँ देखिए दो एसिडिक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। नाइट्रस एसिड से ट्रीट कराने पे एक हाइड्रोजन हटता है और उसके जगह पे NO ग्रुप आ जाता है और यह हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, नाइट्रोलिक एसिड बनता है। यह नाइट्रोलिक एसिड KOH के साथ डिजॉल्व हो जाता है, KOH के साथ मिलकर साल्ट बनाता है और रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है। और सेकेंडरी एल्कोहल में देखिए HI के साथ ट्रीट करने पे आयोडीन आ गया, इस आयोडीन को AgNO2 से रिप्लेस किया गया है। और यहाँ देखिए नाइट्रस एसिड से आप ट्रीट करने पर देखिए यहाँ केवल एक ही हाइड्रोजन है। अब यहाँ जो नाइट्राल बनेगा यहाँ कोई भी H नहीं है, तो अब ये स्यूडो नाइट्राल है, यहाँ कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। नाइट्रस एसिड से बने प्रोडक्ट में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और प्राइमरी में क्या है, नाइट्रस एसिड से जो बना प्रोडक्ट है वहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है और सेकेंडरी एल्कोहल में नाइट्रस एसिड से जो बना प्रोडक्ट है वहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और टर्शियरी एल्कोहल नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं करता और KOH के साथ कलरलेस सॉल्यूशन देता है। तो ये रहा ओवरऑल विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल का विभेद करते हैं। इसमें वेरियस एल्कोहल को इस सीरीज ऑफ रिएक्शन से पास आउट कराते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, HI से ट्रीट कराते हैं, एल्कोहल के OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाता है आयोडाइड से। आयोडाइड इज ए बेटर लिविंग ग्रुप और इस आयोडाइड को AgNO2 से ट्रीट करते हैं तो आयोडाइड रिप्लेस हो जाता है, उसके जगह पे NO2 ग्रुप होता है। अब इस NO2 ग्रुप को, नाइट्रो एल्केन को नाइट्रस एसिड से ट्रीट कराने पे प्राइमरी एल्कोहल क्या देता है, नाइट्रोलिक एसिड। सेकेंडरी एल्कोहल क्या देता है, स्यूडो नाइट्राल। और टर्शियरी एल्कोहल नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। प्राइमरी एल्कोहल KOH के साथ नाइट्रोलिक एसिड रेड कलर का सॉल्यूशन देता है। सेकेंडरी एल्कोहल KOH के साथ ट्रीट करके ब्लू कलर देता है और टर्शियरी एल्कोहल कलरलेस रह जाता है। तो आपने अच्छे से समझा विक्टर मेयर टेस्ट। अब हमको अच्छे से समझ में आ गया कि विक्टर मेयर टेस्ट में क्या डिफरेंस है। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या है, प्राइमरी एल्कोहल क्या बनाता है HNO2 के साथ,
नाइट्रोलिक एसिड बनाता है। सेकेंडरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है? स्यूडो नाइट्राइल बनाता है। और टर्शियरी अल्कोहल नाइट्रस एसिड के साथ क्या करता है? रिएक्शन ही नहीं कर पाता है। तो ये रहा विक्टरमेयर टेस्ट। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन इज हियर, देखिए रिएक्शन है एथेनॉल कंसनट्रेट HBr के साथ रिएक्ट करके एथिल ब्रोमाइड देता है। और कंसनट्रेट एक्वस NaBr के साथ एथेनॉल रिएक्शन नहीं देता है, या दूसरे शब्दों में एथिल ब्रोमाइड, नो एथिल ब्रोमाइड फॉर्मेशन। देखिए कंसनट्रेट HBr, यहाँ भी क्या है? H+ और Br- है, और यहाँ भी Na+ और Br- है। तो यहाँ एथिल ब्रोमाइड बना है, तो इस रिएक्शन में भी एथिल ब्रोमाइड बनना चाहिए। क्यों नहीं बनता है? अच्छे से देखिए, क्वेश्चन शायद समझ में आ गया हो। एथिल अल्कोहल को कंसनट्रेट HBr के साथ ट्रीट करने पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के रूप में एथिल ब्रोमाइड मिलता है, लेकिन एथेनॉल को एक्वस NaBr के कंसनट्रेट सॉल्यूशन में रखने पर एथिल ब्रोमाइड नहीं बनता है। अब इसमें देखिए रिएक्शन कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट रिएक्शन का अब यहाँ HBr एक एसिड है, लोन पेयर इसके साथ ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। फर्स्ट स्टेप में ये H+ इस लोन पेयर के साथ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना रहा है, और इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से ये H2O रिमूव हो रहा है, -H2O, और एथिल कटायन बन रहा है। और इस एथिल कटायन पर ये Br- का इजीली अटैक होगा, फास्ट अटैक होगा। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ये H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना रहा है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल से देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होता है और H2O रिमूव होता है, H2O रिमूव हो रहा है और एथिल ब्रोमाइड बन रहा है फर्स्ट रिएक्शन में। और सेकेंड रिएक्शन में होना क्या चाहिए? यहाँ NaBr के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, Br- और Na+ है। तो यहाँ का रिएक्शन इस तरह से होगा, Br- यहाँ अटैक करेगा, साइमल्टेनियस OH का रिमूवल होगा। तो देखिए यहाँ रिमूविंग ग्रुप क्या है? H2O है, और यहाँ रिमूविंग ग्रुप क्या है? OH-। बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? H2O इज ए बेटर लिविंग ग्रुप देन OH-। OH- is a poor living group, that's why it not release, and this bond
broken, not possible. No reaction because OH minus is poor living group. OH माइनस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। यहाँ से डायरेक्ट OH माइनस रिप्लेस हो सकता है? नहीं, OH माइनस कभी भी डायरेक्ट रिप्लेस नहीं होता है। एसिडिक कंडीशन लेते हैं तो क्या होता है, ये H2O बन जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सहित निकलते हैं, दैट मीन्स रिमूव एज H2O। और यहाँ क्या है, रिमूव एज OH माइनस। OH माइनस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, इट कैन नॉट रिलीज, इट कैन नॉट live easily, and in case of this H2O is a better living group that OH minus। तो ये रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें रिमूविंग ग्रुप क्या है, H2O है। H2O is a better living group, but in case of this here living group would be OH minus and OH minus is a poor living group। तो लिविंग ग्रुप की बात है, यहाँ पुअर लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और यहाँ H2O रिमूव हो रहा है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ethanol react with HI but ethanol does not react with HCN। Why? एथेनॉल HI के साथ रिएक्शन करता है, HI के साथ रिएक्शन देता है और HCN के साथ रिएक्शन नहीं देता है, क्यों? देखिए एथिल अल्कोहल वीक बेस होता है और HI इज ए स्ट्रांग एसिड। वीक बेस किसी भी स्ट्रांग एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। और यहाँ इस केस में हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड है और एथेनॉल भी एक वीक बेस है। वीक एसिड और वीक बेस दोनों वीक रहने पे रिएक्शन नॉट पॉसिबल, और बेस का वीक रहने पे अगर एसिड स्ट्रांग रहे तो रिएक्शन होगा, और एसिड के वीक रहने पे बेस स्ट्रांग होगा तो रिएक्शन होगा, और दोनों अगर वीक रहेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन होने की कंडीशन क्या है, अगर एसिड या बेस में से कोई एक स्ट्रांग हो और दूसरा वीक हो तो रिएक्शन होता है, और अगर दोनों वीक होते हैं तो रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा कि एथिल अल्कोहल HI के साथ एथिल आयोडाइड बनाता है, जबकि एथिल अल्कोहल HCN के साथ एथिल साइनाइड नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which compound is readily dehydrated। क्वेश्चन है which compound is readily dehydrated in acidic condition। एसिडिक कंडीशन में
आसानी से किसका डिहाइड्रेशन होगा। देखिए यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है। हमने पढ़ा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, RCH2 H कंडीशन लेते हैं तो क्या होता है, देखिए लोन पेयर H+ के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। और यहाँ से देखिए H2O रिमूव होगा, -H2O क्या बनेगा, अब यहाँ से H+ रिमूव होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। तो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड थर्ड स्टेप एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+। पहले स्टेप में H+ जाता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनता है और यहाँ से H2O रिमूव होता है। यहाँ से डायरेक्ट OH क्यों नहीं रिमूव होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। OH इज ए पुअर लिविंग ग्रुप और H2O इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। इस कारण H2O यहाँ फर्स्ट स्टेप में H+ जाने की वजह से ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो जाता है और यहाँ से H2O एज ए रिमूव होता है, न्यूट्रल फॉर्म में H2O रिमूव होगा और ये कार्बोकैटायन बनता है। और इस कार्बोकैटायन के जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट पोजीशन से H+ रिलीज होता है और ये एल्कीन बनता है। तो इसमें देखिए यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है और सभी में OH है। कैसे कंपेयर करेंगे, विच कंपाउंड इज रेडली डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक कंडीशन। तो कॉन्जुगेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप इज स्टेबल। तो देखिए यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है। डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ होगा या यहाँ होगा। सेटजेफ रूल में हमने पढ़ा था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होते हैं, मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो सेटजेफ प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका सेटजेफ प्रोडक्ट ये हो जाएगा। और यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसको तो रूल्ड आउट कर देते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ भी, इन तीनों का कंपेयर होगा, ये तो लिस्ट स्टेबल होगा, एल्कीन बनेगा। इसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि ये पहले से ही रूल्ड आउट हो गया। इसका डिहाइड्रेशन होने से जो प्रोडक्ट होगा वो अनस्टेबल होगा, इस वजह से इसका डिहाइड्रेशन सबसे डिफ़िकल्ट होगा। और इन तीनों का हम लेते हैं, इन तीनों का लेते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इन तीनों को देखेंगे एक साथ। यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये होगा। इसका डिहाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा और यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ। देखिए फर्स्ट और थर्ड सेम प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट और थर्ड में सेम प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये भी रूल्ड आउट हो गया। कॉन्जुगेशन देखिए, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप इज स्टेबलर। अगर कहीं कॉन्जुगेशन है और कॉन्जुगेशन के साथ कार्बोनिल ग्रुप है तो वह क्या होगा, वह कंपाउंड स्टेबलर होगा। तो यहाँ देखिए कॉन्जुगेशन नहीं है, विदाउट कॉन्जुगेशन, तो ये भी डिफ़िकल्ट होगा। और फर्स्ट और थर्ड दोनों को देखिए, दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखते हैं इनके,
इनके और इनको और इनको ध्यान दीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड, भी यही कन्फ्यूजन है। तो यहाँ अगर फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या बना है, कार्बोकैटायन ये जो बना है, तो कार्बोकैटायन ये रिमूव होगा तो ये बनेगा, और इसका कार्बोकैटायन ये बनेगा। फर्स्ट एंड थर्ड कार्बोकैटायन देखिए, ये क्या कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। अब इसको देखिए, ये एक एल्किल ग्रुप है और ये इतना बड़ा ग्रुप है। अब ये डायरेक्ट यहाँ से एक CH2 से जुड़ा है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, लेकिन इसमें देखिए ये पॉजिटिव सेंटर डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से जुड़ा है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे, और इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, घटाएंगे। ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। तो इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और कार्बोकैटायन किस में आसानी से बनेगा, जो इसमें स्टेबल होगा। तो स्टेबलर ये है। तो फर्स्ट कंपाउंड रीडली डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक कंडीशन, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है, इन एसिडिक कंडीशन विच ऑफ द कंपाउंड इजीली डिहाइड्रेट, मोस्ट रीडली डिहाइड्रेटेड कंपाउंड क्या होगा। तो देखिए डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। यहाँ से एल्कीन देखिए कॉन्जुगेशन मिलेगा, यहाँ भी कॉन्जुगेशन मिलेगा, तो ये और ये कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप बनेंगे एल्कीन के साथ। यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा और यहाँ भी कोई कॉन्जुगेशन, तो सेकेंड एंड फोर्थ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, दोनों अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये दोनों रूल्ड आउट हो जाते हैं। अब कन्फ्यूजन क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड में। तो देखिए एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म ये है, फर्स्ट स्टेप में H+ अटैक करता है और प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनता है, और इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल से क्या होता है, H2O रिमूव होता है और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन का, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें देखेंगे जो बनने वाले कार्बोकैटायन है कौन स्टेबल होंगे, इसका कार्बोकैटायन क्या होगा, ये होगा, और इसका कार्बोकैटायन ये होगा। अब इसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिफाइन करेगी कि रिएक्शन किस में फास्टर होगा, जो भी स्टेबल होगा उसमें रिएक्शन फास्टर होगा। इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, देखिए ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इससे लगे ग्रुप ये है और ये है, इससे लगा ग्रुप ये है, और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इंटेंसिफाई करेगा और इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो स्टेबलर कौन होगा, स्टेबलर होगा। तो स्टेबलर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब फर्स्ट कंपाउंड सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा, फिर दूसरे नंबर पे ये होगा। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और आपको कैसा फील हुआ कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही।